भूखा बंदर, लालची लोमड़ी और ग्रेप फ्रूट्स। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के पास एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ की एक दोस्त थी, लोमड़ी। वो दोनों बड़े ही लालची थे। अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। एक दिन लोमड़ी मगरमच्छ से कहती है, अरे मगरमच्छ, नदी के उस पार ढेर सारे अंगूर के पेड़ है और उन पर अंगूर भी लगे हैं। अरे पर अंगूर ना बड़ी ऊंचाई पर है, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। हाँ लोमड़ी, अंगूर की ऊंचाई तो बहुत ज्यादा है। वैसे मुझे भी अंगूर खाने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अंगूर बहुत पसंद है और मुझे भी। इसीलिए तो मैंने एक प्लान बनाया है। हम अगर ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ, बंदर तो पेड़ पर चढ़ सकता है ना। सही कहा लोमड़ी, बंदर ऊंचे से ऊंचा पेड़ चढ़ सकता है, पर वो बंदर हमारा काम क्यों करेगा? वो तू तो मुझ पर ही छोड़ दे। देखो, एक तीर से हम 2 शिकार कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे लोमड़ी? अरे मगरमच्छ, देखो, तुम मुझे और बंदर को नदी पार करवाओगे। उसके बाद बंदर पेड़ पर चढ़कर अंगूर तोड़ेगा, हमें अंगूर मिल जाएंगे। और हाँ, जब हम वापस आते रहेंगे तो बीच नदी में तुम बंदर को खा लेना। फिर हम बाद में पूरे के पूरे अंगूर खा जाएंगे। अरे वाह लोमड़ी, तुम्हारा प्लान तो एक नंबर है। मगरमच्छ लोमड़ी की बात से सहमत हो जाता है। लोमड़ी तुरंत बंदर के पास आती है। लोमड़ी के मन में पहले से ही प्लान बना था। तब वो बंदर से कहती है, बंदर बंदर, नदी के उस पार ढेर सारे अंगूर के पेड़ है। बहुत सारे अंगूर पक गए हैं और वो बहुत ही मीठे हैं। हम वो अंगूर खा सकते हैं। क्या तू मेरे साथ चलेगा? पर कैसे लोमड़ी, नदी कैसे पार करेंगे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना बाबा। अरे बंदर, घबराओ मत। नदी पार करने के लिए मगरमच्छ है ना, वो हमारी मदद करेगा। हम ढेर सारे अंगूर लाएंगे, उसमें से कुछ अंगूर मगरमच्छ को भी दे देंगे, तो वो भी खुश और हम भी खुश। तो फिर चलो, मैं तैयार हूँ। लोमड़ी, आज अंगूर खाकर बड़ा मजा आएगा। बंदर भी लोमड़ी की बात से सहमत हो जाता है। लोमड़ी बंदर को लेकर नदी किनारे आती है। मगरमच्छ पहले से ही उन दोनों की राह देख रहा था। जैसे ही बंदर और लोमड़ी आते हैं, मगरमच्छ उन दोनों को लेकर नदी पार करने लगता है। मगरमच्छ उन दोनों को नदी किनारे पहुंचाता है। वहां ढेर सारे अंगूर के पेड़ थे। तब बंदर के मुंह में पानी आ जाता है और वो जल्दी से अंगूर के पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे वाह, कितने सारे अंगूर, मजा ही आ गया। चलो चलो, जल्दी से पेट पूजा कर लेता हूँ। ऐसा कहकर बंदर अकेले ही अंगूर खाने लगता है। तब लोमड़ी कहती है, अरे बंदर, कुछ अंगूर मुझे भी तो दे। यूं अकेले अकेले मत खाओ अंगूर। बंदर तो मस्त पेड़ पर चढ़कर अंगूर खा रहा था। वो लोमड़ी की तरफ देखता भी नहीं और उसे एक भी अंगूर नहीं देता है। लोमड़ी बार बार बंदर को अंगूर देने के लिए विनती करती है। तब बंदर कहता है, अरे लोमड़ी, ये जगह बहुत ही अच्छी है और अंगूर तो बहुत ही टेस्टी है। लोमड़ी, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें अंगूर दूंगा, इसलिए अब तुम यहाँ से वापस चली जाओ। बंदर, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और अब तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। देखो बंदर, ये ठीक नहीं है। जल्दी से नीचे आओ और मुझे अंगूर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे जा जा लोमड़ी, मैं नहीं आने वाला नीचे। जो करना है वो कर। बंदर को पता था कि लोमड़ी पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो बंदर का कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए बंदर भी उसे ही धमकाता है। लोमड़ी थोड़ी देर के बाद मगरमच्छ के पास आती है। मगरमच्छ लोमड़ी को अकेला देखकर कहता है, अरे लोमड़ी, बंदर और अंगूर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि बंदर और अंगूर दोनों मिलेंगे खाने के लिए। मुझे माफ कर दो मगरमच्छ। अरे वो बंदर ना धोखेबाज निकला।
इसका मतलब तुम्हारा प्लान फंस गया लोमड़ी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे नदी पार करवा देता हूँ। तब मगरमच्छ लोमड़ी को अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार करने लगता है। तब वो मन ही मन सोचता है, इस लोमड़ी के चक्कर में मैं ही भूखा रह गया। अब तो इस लोमड़ी का ही शिकार करना पड़ेगा। मगरमच्छ नदी के बीचों बीच आता है और लोमड़ी से कहता है, देख लोमड़ी, मैं तेरी वजह से भूखा रहा, पर अब मुझे भूख सही नहीं जा रही। तुमने ना ही मेरे लिए अंगूर लाए और ना ही बंदर। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर लोमड़ी तो डर जाती है। मगरमच्छ, मगरमच्छ, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो मगरमच्छ। लोमड़ी मगरमच्छ से विनती करती है, पर भूखा मगरमच्छ लोमड़ी को धर दबोच लेता है। लोमड़ी के पास भी भागने का कोई रास्ता नहीं था। मगरमच्छ लोमड़ी को मार देता है और अपनी भूख मिटा देता है। नीति: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम ही उस धोखे के शिकार हो सकते हैं।